देखिए क्लास 9 जेक बोर्ड के लिए, क्लास 9 2027 ना, एक्सरसाइज मैथ के लिए कितना एक्सरसाइज है बेटा? 1.4 नया बुक में 1.4 एनसीईआरटी में, ठीक है। मैथ में नया बुक में 1.4 होगा, अब पूर्णा में जो होगा वो 1.5 होगा। कितना होगा? 1.5 एक्सरसाइज होगा, मैंने अभ्यास कितना होगा? 1.5 पूर्णा में, और नया में अभ्यास कितना होगा? 1.4 होगा। बात समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, पीछे जो 1.2 1.3 जो भी रह गया है उसको हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा टफ कर, ठीक है। क्वेश्चन जो पहला लिखा हुआ है कि बताइए कि नीचे दिए गए संख्या में कौन कौन से परिमेय संख्या है, कौन कौन से अपरिमेय संख्या है, कौन कौन परिमेय संख्या है, कौन कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा और समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लो पहले हम लोग पढ़ते थे कि भिन्न बराबर, क्या पढ़ते थे? क्या होता था? अंश बटे हर। पढ़े होंगे ना, जब छोटी क्लास में आप लोग थे तो भिन्न बराबर अंश बटे हर आया ना। अब यही भिन्न थोड़ा चेंज हो गया है, क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा मेरा, मतलब आप जब छोटा थे, जब आप लोग छोटे थे तो उस समय आप लोग क्या बोलता था? बच्चा बच्चा बोलता था, नहीं बोलता था? बच्चा बोल रहा था। अब वो धीरे धीरे तुम क्या हुआ? बड़ा लड़का या लड़की बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ए लड़का ए लड़के, अब तो बच्चा नहीं बोल रहा है। लेकिन एक लॉजिक देखें आप, शरीर तो वही है, क्या शरीर चेंज हुआ है? शरीर वही है, थोड़ा सा उसका ग्रोथ हुआ, शरीर का क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, लेकिन शरीर के अनुसार नाम चेंज हुआ। जब आप छोटा थे तो बच्चा शिशु बोला गया, आप जैसे वही शरीर है, थोड़ा ग्रोथ हुआ लेकिन नाम चेंज हो गया, बच्चा से क्या हो गया? लड़का या लड़की। फिर यही थोड़ा सा और शरीर का ग्रोथ होगा, उम्र जब ढलेगा तो क्या होगा? आदमी का दर्जा मिलेगा, फिर वही और जाएगा तो बूढ़े का दर्जा मिलेगा, लेकिन शरीर वही रहेगा, परिवर्तन शरीर में होगा लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। तो समझ आ रही है? उसी प्रकार बेटा जब 6th-7th क्लास में पढ़ते थे तो भिन्न बराबर क्या लिखते थे? अंश और हर। अब यही भिन्न आपका नाम, ये शरीर है, ये क्या है? शरीर है, अंश बटे हर तेरा शरीर मान लिए, ठीक है। और ये हम आपको जो भिन्न लिखा हुआ है इसको हम आपको बच्चा मान लिए। अब जैसे ही परिवर्तन, जैसे 6-7 में पढ़ते थे, अब हाई क्लास 9-10 में आ गया आप, तब ये शरीर तो यही रहेगा, शरीर चेंज हुआ क्या? अंश बटे हर, लेकिन भिन्न का नाम हो गया आप क्या? परिमेय संख्या, नाम चेंज हुआ लेकिन शरीर वही है। तो परिमेय संख्या होगा, जैसे कोई बोलता है P बटे Q, X बटे Y, A बटे B, ऐसा बोलते हैं। हाँ हो बोल, है कि नहीं? ये पहला लॉजिक याद रखिएगा कि परिमेय संख्या हम उसको बोलेंगे जो भिन्न में हो, परिमेय संख्या उसको जो बटे में हो, जो अनुपात में हो, रेशियो। बात समझ आ रही हो? उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, एक लॉजिक। और दूसरी बात, जिनका वर्गमूल निकल जाए, जिनका वर्गमूल निकल जाए, जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए, जिनका भिन्न मानो, सॉरी, जिनका क्या बोलते हैं, स्क्वायर निकला हुआ हो। तो समझ गया? जैसे सपोज मान लो कोई ऐसे रूट में दिए हम, ये स्क्वायर रूट हो गया, इसको रूट में दिए तो इसका परिमेय संख्या कितना, इसका वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, और इसका निकल रहा है तो ये कौन संख्या क्या लाएगा? परिमेय संख्या। बात समझ आ रहा है? सर आप बोले कि बटे में होगा, हाँ इसके नीचे कितना है? 1। बात यहां से समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं? जिसका जिसका निकल जाए, अब इसका कितना निकलेगा? कौन संख्या कहलाएगा? सब परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जिसका निकल जाए, क्या इसका निकलेगा? जो जिनका नहीं निकलेगा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जिनका नहीं निकला रहेगा वो अपरिमेय संख्या, ठीक है। कभी कभी कैसे ऐसा संख्या दे दिया जाए, मान सपोज दैट ऐसे 2 दे दिया, अब इसको बोले परिमेय की अपरिमेय है? परिमेय है, क्योंकि ऑलरेडी निकला हुआ है। लेकिन इस तरह के रूट में रहेगा, इसका रूट में देगा तो क्या हो गया वो, और नहीं निकले तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। तो जिनका जिनका वर्गमूल निकल जाए वो कहलाएगा परिमेय संख्या, जिनका नहीं निकले वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। यहां तक सबको क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 1 नंबर में, कि बताइए कि कौन कौन संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। बात को समझ में आ रही है? कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.4 या एक्सरसाइज 1.5 में देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए, 2 - √5, यही दिया है ना? 2 √-5।
अब यहाँ खेला स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। देखिए ये तो परिमेय संख्या है, ये कौन संख्या बेटा? परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। अब दोनों मिला हुआ है तो पूरा क्या कहलाएगा? लॉजिक को समझिएगा, ठीक है। ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है? समझ क्लियर हो रहे हो? आप सपोज दैट मान लो ये साधु है और वो चोर है, ठीक है। लेकिन ये साधु यदि चोर के साथ रहा तो ये क्या कहलाएगा? साधु भी क्या कहलाएगा? चोर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? आप एक काम कीजिए, दारू के गोदाम में बैठ जाइए, दूध लेके, क्या लेके? और किसी को बोलिएगा हम दूध पी रहे हैं, बोलेगा? क्या बोल रहा है? दारू ही पी रहा है, बोलेगा नहीं बोलेगा? सेम काम। ये है अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय। तो ये किसके साथ है? अपरिमेय साथ। तो ये पूरा संख्या क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये पूरा अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? लिख देंगे अपरिमेय। समझिए। 2 नंबर क्या दिया हुआ है? देखिए ध्यान दिया जाए। 3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 प्लस रूट 25 23 है। कितना है? 23 माइनस रूट 23। अब इसको देखना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो बात को समझिएगा, ये प्लस में ये माइनस में दोनों खत्म हो रहा है तो बच क्या रहा है? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय। क्या संख्या होगा ये? परिमेय। बात समझ में आ रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 2 रूट कितना है? 2 इंटू रूट 7, 7 इंटू रूट 7। बात समझिए। ये परिमेय की अपरिमेय है, इसको देखना है कैसे। यहाँ गुना में मल्टीप्लाई है कि नहीं? गुना है कि नहीं? ये आदि खत्म हो गया, 2/7 आया। ये कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर क्या आया? 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। 1/√2 है। परिमेय की अपरिमेय? परिमेय की अपरिमेय? दिल से बोलिए। आवाज नहीं निकल रहा है, इतना बच्चा में आवाज क्यों नहीं आ रहा है? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय की अपरिमेय? ठीक। अपरिमेय अपरिमेय, ठीक है। जितने आदमी परिमेय बोले हैं क्रॉस। गलत है कि नहीं? क्यों? इसका तो परिमेय है, ई वर्गमूल इसका निकलेगा। कितना निकलेगा? इनका निकलेगा तो कैसे होगा? जिनका निकल जाएगा वो परिमेय होगा ना। तो √2 का निकलेगा। अब ये किसके साथ है? परिमेय के साथ। ये हो गया चोर, ये हो गया साधु, ये पूरा क्या हो गया? पूरा क्या हो गया? चोर होगा ना। हाँ बोल रहे क्या हो गया? चोर। क्या हो गया? परिमेय। समझ आया? हम लोग के समय में एक टीचर थे और उसका कोई दोस्त थे, ठीक है। तो क्या हुआ, टीचर जो थे तो हर आदमी टीचर को जान रहा था, वो अच्छे इंसान थे। लेकिन उसका जो दोस्त था वो चोर था। क्या था? चोर। लेकिन उसको पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि चोर है। उसके साथ दोस्ती में था लेकिन बोल में नहीं रहा था। और समझ आ रहे हैं? ये चोर है। बात क्या हुआ, एक दिन वो रात को मछली चोरी करने चला गया। क्या हो गया? मछली चोरी, तालाब, किसी दूसरे के तालाब में मछली चोरी करने चला गया और पकड़ा भी गया, ठीक है। गांव वाला धर के क्या किया? धो डाला, है ना। उसको वहीं फरियाइयो दिया, जितना नेटवर्क का टावर था सबे छोड़ियो दिया उसका, ठीक है। वो तो गांव वाला धोबे किया, उसको वो क्या ले गया कहाँ? और वहां भी धोलाया। अच्छा रगड़ रगड़ के धोया। मैंने पूरा पोल खोलवाए के तेरे साथ कहाँ, इसका लिंक कहाँ तक है, तो धोया है उसको। तो आदमी लोग बोले कि मास्टर तो उसी के साथ रहता था, ये सरवा तो उसी के साथ रहता था ना भाई, यहू चोर होगा। लेकिन ये चोर इन्हें गया था, लेकिन उसके साथ ये भी तो नाम हो गया। ये थोड़ा बड़ा कि सर है, वो भी लास्ट किया, ये भी चोर होगा क्योंकि इसके साथ क्या था? सेम है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। ये किसके साथ है? परिमेय। तो अपरिमेय पूरा कहलाएगा कि नहीं? क्लियर यहां तक हुआ? अब क्वेश्चन नंबर इसी का 4 में है, 5 में है। 2 पाई क्या है? 2 पाई है ना, क्या है? हाँ, ये भी क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय।
बात समझ आ रहा है? इनका भी नहीं कुछ है, ठीक है। नंबर 2 पे आइएगा, लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करने बोला है? सरल करने बोला है व्यंजक में। एक नंबर दिया हुआ है 3 + √3 2 + √2, यही है। इसको सरल करने बोला है व्यंजक को, ठीक है। तो इसको सरल करने का 2 ही उपाय है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना करके भी बना सकते हैं, ठीक है। बचपन वाला सूत्र में ये यहाँ गुना है, इससे इसको गुना करो तो 3 दूनी कितना होगा? 6। यहाँ कौन चिन्ह है? प्लस। फिर इससे इसको गुना नहीं होगा क्योंकि ये घर के अंदर या घर के बाहर है। क्या दोनों का मिलन होगा? बीच में दरवाजा है, ये दिल से दिल नहीं मिलेगा, मिलेगा? तो क्या करें, दोनों मिला के लिख दीजिए। क्लियर? यहाँ कौन चिन्ह आ गया? ये दोनों से गुना हो गया ना। अब इससे इसको गुना करो, प्लस लिख दिए। क्या इससे गुना होगा? क्योंकि घर के अंदर ही घर के बाहर है, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत? अब ये प्लस कीजिए, अब इससे इसको गुना कीजिए, दोनों घर के अंदर है, गर्दाड़ गुना होगा, कितना होगा? 3 दूनी 6। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लीजिए।